हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है और हल्के फुल्के गैप डाउन के साथ तीनों इंडेक्स ने शुरुआत करी है। और अभी तो तीनों इंडेक्स अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं। पहली कैंडल बड़ी बड़ी बना रहे हैं ऊपर की तरफ। और जैसे कि हमारा प्लान था गैप डाउन में बाय करने का, तो अभी हम थोड़ा सेटअप देखते हैं। एक बार मिल जाए हमें तो हम बाय करेंगे। अभी इतनी बड़ी कैंडल पे तो घुसना ठीक नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने 58,000 का ब्रेकआउट करके दिखा दिया है। निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास स्टे कर रहा है। और कहीं ना कहीं सेंसेक्स 77,500 से ऊपर उसने स्टार्ट किया और ये भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। तो यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि ये मार्केट अगर इसने ऊपर जाना है तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ये मतलब इसका लोअर का अगर ब्रेकडाउन कर देगा तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए, फिर हम ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है और बाकी दो इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करते हैं, अभी देखते हैं। जैसे कोई सेटअप मिलेगा आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए निफ्टी तो अभी वापस नीचे आ रहा है। हो सकता है ये जो बायर्स आए हैं, फ्रेश बायर्स, इनको निकालने के लिए नीचे आ रहा है। सेंसेक्स भी नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये जो हमारा एक सपोर्ट है, इसके यहाँ पर ये ट्रेड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी 58,000 के लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना ना, तो इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए। 58,000 का लेवल ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भी यहाँ से ऊपर अभी तो जो बायर्स हैं वो शायद निकलने लगे हों। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड बनाना शुरू करते हैं। हम लोग कॉल साइड में ट्रेड लेंगे। इंट्राडे निफ्टी में 24,200 का कॉल, एक लॉट। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 77,600 का कॉल लेते हैं और बैंक निफ्टी में 58,000 का कॉल लेते हैं। आईटीएम में हम काम करेंगे इन द मनी। और अभी हल्का फुल्का प्रॉफिट दिखा रहा है मार्केट। तो यहाँ से देखो, इसको ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसने ऊपर जाना है तो ज़्यादा रिट्रेसमेंट देगा तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो अभी तो काफ़ी अच्छी कैंडल बना दी है। निफ्टी बैंक ठीक कर रहा है। निफ्टी बैंक ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है अभी। निफ्टी बैंक 58,000 के आसपास होल्ड कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा रिस्क बन सकता है, क्योंकि यहाँ फिर और बायर्स आने लग जाएंगे। इसको भी ऊपर जाना चाहिए। निफ्टी ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक रिस्क ये बन रहा है कि अगर निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं बायर्स को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि इसने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है और 50% के रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स और आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक रिस्क बन रहा है। अब हाँ, अगर बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, इसको 58,000 लेवल से दूर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा पाएगा। कहीं ये यहीं आसपास करता रहेगा, साइडवेज हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए मुश्किल बढ़ सकती है। तो चलिए, हमने ट्रेड इसलिए बनाई थी कि हमने हमने डिस्कस किया था कि नीचे का जो बायर होगा वो तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा होगा। और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में भी देखिए, जो बड़ी निफ्टी बैंक ने बड़ी कैंडल बनाई है, तो इसका मतलब नीचे वाला बायर और अच्छे प्रॉफिट में कॉन्फिडेंस में आ गया होगा। इसलिए हमने हमने ऊपर का मोमेंटम एक्सपेक्ट किया है कि ये मार्केट और ऊपर जा सकता है अभी। और कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है अभी, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर से नीचे भी गिरना है ना, तो ऊपर इसको कम से कम बायर्स के एसएल तो चाहिए होंगे, और नीचे भी बायर्स के एसएल पड़े नहीं है। तो यही सोच के हमने, क्योंकि अभी देखिए अभी कहीं कुछ खास एसएल नहीं है, मार्केट की रेट ही कर रहा है। तो हमें लगता है कि अगर ये नीचे भी जाना चाहेगा तो एक बार ऊपर का मूवमेंट तो देगा, ये बायर्स को ट्रैप तो करेगा। इसलिए हमने उस ट्रेड को कैप्चर करने के लिए हमने बाय साइड का ट्रेड बनाया है आज। बस ये है कि ज़्यादा रिट्रेसमेंट ना दे, क्योंकि रिट्रेसमेंट के साथ फिर और बायर्स आने लग जाएंगे। क्योंकि इनिशियली देखो एक अच्छा मोमेंटम दिया है ऊपर की तरफ, 58,000 का जैसी ब्रेकआउट किया निफ्टी बैंक ने, तो कहीं ना कहीं बायर्स थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो, अब तो ब्रेकआउट किया, अब ऊपर जाना चाहिए, अच्छा मोमेंटम है। तो उसको देखते हुए अगर ये ज़्यादा देर नीचे होल्ड करेगा तो यहाँ पर और बायर्स आने लग जाएंगे, और वही हमारे लिए समस्या बन सकती है। बाकी चलिए देखते हैं, जैसा भी होता है फिर आपको अपडेट करता है। अभी ठीक ठाक प्रॉफिट चल रहा है। तो आज ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया है, क्योंकि निफ्टी बैंक भी 58,000 के नीचे ट्रेड करने लग गया है। और कहीं ना कहीं बाकी दोनों इंडेक्स भी नीचे की तरफ मूवमेंट, अगर ये तीनों इंडेक्स एक साथ मूवमेंट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल आएगा। ये लास्ट सपोर्ट है, बट लेकिन हमारा जो एसएल की लिमिट है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, 5,000। और निफ्टी बैंक में नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। कोई फ़ायदा नहीं है अब इस ट्रेड को होल्ड करके। कहीं एक बड़ा ब्रेकडाउन आ गया तो हमारा जो लॉस है वो एकदम बढ़ जाएगा। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट कर देते हैं। तो आज 5,000 का
बड़ा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारा यही एसएल लिमिट रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये मैं ना पहुँचूँ, और कहीं ना कहीं आज हम ट्रैप हो गए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है और हमारा क्या व्यू था। देखिए, निफ्टी में हम पहले बात करते हैं। चलिए इस निफ्टी बैंक से बात करते हैं। निफ्टी बैंक में हमारा देखो, हमारा एनालिसिस में व्यू था कि अगर गैप डाउन होगा तो हम लोग सेल बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये व्यू था गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट नीचे अगर ट्रैवल करेगा इनिशियली तो फिर हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट सीधा चला गया ऊपर। फिर 58,000 लेवल का इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है। फिर अपना क्लोजिंग 58,000 का लेवल और साथ ही साथ ये अपना जो टॉप है कल का, तीनों का इसने एक साथ ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर अब हमें रिस्क क्या था कि यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट देख के सारे लेवल्स का यहाँ बायर्स थोड़ा सा तैयार हो जाते हैं पॉजिटिव में बाय करने के लिए, फिर वो एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए निफ्टी ने क्या अपने आप को नीचे ही होल्ड किया था, तो इतना बड़ा ब्रेकआउट देख के बाकी लोग क्या करते हैं, फिर अदर इंडेक्सेस में बाय करने लग जाते हैं कि हाँ भाई वो निफ्टी बैंक का तो मिस हो गया है, तो निफ्टी और सेंसेक्स में बाकी दो इंडेक्स में हम लोग इसी मोमेंटम को एक्सपेक्ट करके पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट बना लेंगे। तो बट लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि अगर रिट्रेसमेंट करता है तो इसको अगर ऊपर ही जाना है तो इसको ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। और अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस जोन में भी ना ट्रेडर कंफ्यूज रहेंगे। इस जोन में भी मार्केट ट्रेड कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए अभी टॉप है, तो अभी जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक जो मेन बायर्स वो नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यहाँ पर मार्केट ट्रेड करना चाहिए अभी इनिशियली, बाद में शायद नीचे गिर जाए। तो अगर यहाँ भी ट्रेड करते हुए ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं इस लेवल 558 का लेवल है, यहाँ तक आते आते हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस लेवल को उम्मीद करते हुए मैंने क्या किया, मुझे लगा था मेरा ये टारगेट मैंने सेट कर लिया, और मैं कहीं ना कहीं हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर आके जैसे यहाँ 50% से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आके मैंने बाय कर लिया। लेकिन गलती ये थी कि अदर इंडेक्स में 50% का रिट्रेसमेंट आ चुका था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर अदर बायर्स की पोजीशंस बनने लग गई होंगी कहीं ना कहीं कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा सोचते मैंने यहाँ किया, लेकिन फिर वही था, मेरी उम्मीद थी कि 58,000 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, यहीं से मार्केट चले जाना चाहिए, और मार्केट ने हमें साइडवेज होकर पूरा ट्रैप कर दिया। और ये अब क्या करेगा, अब ये नीचे ही जाता जाएगा। अब ये धीरे धीरे करके नीचे मोमेंटम कर रहा है। अब कहीं ना कहीं इन बायर्स को, ये जो थोड़े बहुत जो बड़े पोजीशन में बायर्स बैठे हैं उनको ही इनवाइट करता रहेगा, और हो सकता है आज हमें ये लेवल देखने को मिले डाउन साइड का। तो ये थी हमारी आज की ट्रेड। थोड़ा बहुत यहाँ से सीखने को मिला है, होपफुली आप लोगों को भी सीखने को मिला। देखो गाइस, अब बात ये है ना कि आप, अब जैसे मैंने यहाँ एक ट्रेड ली और मैं बाहर हो गया। अब कई लोग क्या करते हैं ट्रेडर, मैं भी पहले यही करता था, मैं दोबारा से ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब जब आप गलत होगा ना तो आपको फिर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखो मैं कल से थोड़ा कंफ्यूज था, मुझे ना पूरा व्यू क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई, और इतना कुछ सोचने समझने के बाद भी यहाँ ट्रेड गलत हो गई। मुझे यहाँ पर सेलिंग ही करना था, क्योंकि ऊपर देखो यहाँ सेलर की एसएल नहीं है, तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर नीचे दोबारा आएगा इन फ्रेश बायर्स को निकालने के लिए। तो वही ट्रेड मिस हो गई आज। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन मोस्टली आपको प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ना 1:1 रेशियो में काम करते हैं। हमारा ऐसा नहीं कि 1:2, 2:3, 1:3 रेशियो में हम लोग काम करते हैं कि भाई 2-3 लॉस हो गए तो एक प्रॉफिट में कवर हो जाता है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हमें सही ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 1:1 रेशियो का रहता है टारगेट। हमारा एसएल भी बड़ा होता है और प्रॉफिट भी उतना ही होता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक्यूरेसी हमारी ज़्यादा होनी पड़ेगी, तभी हम लोग प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो ये था आज के लिए गाइस, मिलते हैं अगले अपने एनालिसिस के वीडियो में शाम को। तो तब तक के लिए बाय बाय।